हेलो दोस्तों, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखेंगे कि आप में ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज़ है जो आपको पता नहीं है, आप में ऐसे कौन सी सुपर नेचुरल पावर है या फिर आप में ऐसी कौन सी बात है जो आपको लोगों से अलग करता है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और विद द थैंक यू नोट टू द यूनिवर्स, क्योंकि ये रीडिंग मैं नहीं तो यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। आप यहाँ तक खुद नहीं आए हो, आपको यूनिवर्स ने यहाँ तक लाया है कि जाओ जाके देखो। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ऐसी क्या बातें हैं कि जो उनको लोगों से अलग करती है या फिर उन लोगों को उनमें अच्छी लगती है। उनमें ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज़ है, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनमें ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज़ है जो उन्हें लोगों से अलग कर रही है या फिर लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। द चैरियट, ओके। द फर्स्ट कार्ड है ना, वो ही द चैरियट था। ओके, वही द चैरियट था, वहीं पे जीत गए। फर्स्ट कार्ड में ही आप जीत गए। ओके, आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, लेकिन आपने कभी भी गिव अप नहीं किया है। आपने कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं किया है। आप हमेशा लड़ते रहे और जो लड़ने वाला है ना, लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती, हमेशा उसकी जीत होनी ही है। आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे लाइफ का गोल क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में मुझे क्या अचीव करना है। आप बाखूबी जानते हो। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको दोराहे पे आप नहीं आते हो या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है आपके लाइफ में कि जहाँ पे आपको गलत राहों पे लिया जाता है, गलत लोग मिल रहे हैं, नहीं। लेकिन आपको पता है कि सही रास्ता क्या है। आपने हमेशा सही का चुनाव किया, हमेशा सही डायरेक्शन को चुना है। आप गलत रास्ते पे गए भी होगे, एक टाइम आता है कि हम गलत राह चूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन आपने हमेशा उससे पीछे हट पाना, पीछे आ जाना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। तो बी प्राउड टू योर सेल्फ कि आपने ये सब कर दिया, दिखाया है। ऑल्दो स्ट्रगल अभी भी जारी होगा, स्ट्रगल अभी भी जारी है, अभी भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। आप में और आपके प्यार के बीच में हो सकता है, आप में और आपके करियर के बीच में हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन आप कभी भी हार नहीं मानते हो। ओके, कभी भी हार नहीं मानते हो। आपका लक्ष्य, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइफ में क्या चाहिए। मुझे अगर रिलेशनशिप में हो तो मुझे, आपको अच्छे से पता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। वेयर इट इज़ द लवर्स। ओके, देखो मैंने बोला ना कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करती है या फिर दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आप में ये क्वालिटी है, आपको सेल्फ इंस्पेक्शन करना आता है, खुद के ऊपर गौर करना आता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, ये सोचना आता है आपको। आपको पता है कि कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ पे मुझे सही करना है। जब भी आपको ये समझ में आता है कि इस जगह पे मैं गलत हो रहा हूँ या फिर इस जगह पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आप उसे सुधार भी देते हो। गलतियाँ सुधारना, इससे और बड़ी बात क्या ही हो सकती है। तो यही आपकी पावर है कि आपकी गलतियों को जानना, मेरी गलतियाँ क्या है ये मैं समझ पाऊँ, इससे बड़ी खूबी कुछ है ही नहीं लाइफ में कि मेरी गलतियों को मैं सुधार रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मेडिटेशंस भी करते हो, आप हीलिंग भी करते हो, आप खुद हीलर हो सकते हो। और अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। आप मेडिटेशन करो, आप हीलिंग करो, आप एज अ प्रोफेशन भी एक हीलर बन सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप ऐसे कुछ प्रोफेशन में हो, लाइफ कोच हो सकते हो। क्योंकि जिसको ये पता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मुझे कहाँ पे मेरा रास्ता सही करना है, वो हमेशा दूसरों को मोटिवेट ही कर सकता है, वो दूसरों को हमेशा मोटिवेट करता है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, अच्छा, जस्ट मिनट। ओके, देखो आपको ना कई बार आपको एक कम्युनिकेशन में आपको बहुत दिक्कतें आती होगी कि आप अपने
एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। कई बार आपको ऐसे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली डिसीजंस ले लिया है, मैंने बहुत इंटेलेक्ट के साथ में गई हूँ, इंटेलेक्ट के साथ मैंने डिसीजन ले लिया, जहाँ पे दिल का साथ देना चाहिए था, जहाँ पे मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है वो सुनना चाहिए था, वहाँ पे आप लोगों के साथ हो लेते हो, वहाँ पे आप दुनियादारी कर बैठते हो, वहाँ पे आप खुद के दिमाग के साथ दौड़ लेते हो, और आप इंटेलेक्चुअल लेवल में जाते जाते मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हो, और उसी चक्कर में आप आपकी मन की बात नहीं समझ पाते। देखो, हमेशा अलाइन होना बहुत ज़रूरी है कि दिल की बात सुनो, लेकिन उतनी भी मत सुनो कि वो आपको बर्बाद कर दे, और दिमाग की बात भी सुनो लेकिन इतनी भी मत सुनो कि वो भी आपको बर्बाद कर दे। दोनों में एक अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। हमको हमेशा प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों चीज़ों का, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मुझे लैकिंग लग रहे हो। देखो, मैं आपको यहाँ पे आपकी खूबियाँ भी बताऊंगी, एट द सेम टाइम अगर मुझे कहीं पे कमियाँ दिखाई दी तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो मुझे यहाँ पे ये आपकी कमियाँ लग रही है कि आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना ही है। एट द सेम टाइम बहुत बार आप आपके पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हो, बहुत बार गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हो, गलत रिश्तों में जाते हो, गलत लोगों में चले जाते हो। तो आपको बस उस टाइम पे आपकी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ठोकरें तो बहुत खाई है। द चैरियट कार्ड तो पहले ही बता रहा था कि आपने ठोकरें तो बहुत खाई है। ओके, आपको अकेले में रहना पसंद है। आप कभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कभी भी लोगों के सामने नहीं रोते होगे, आपको अकेले में रोना पसंद है। आप लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करते कि मुझे इतना बड़ा दुख है। आप रोते हो लेकिन अकेले में रोते हो। लोगों के सामने रोना आपको पसंद नहीं है। अकेले में जाके जो भी दिल का दर्द है अकेले में जाके आप सह लेते हो। ओके, लेकिन उसके बाद अकेले में रोने के बाद जो आप उभर उठते हो ना, वो बहुत अलग होता है, वो बहुत अलग चीज़ है। ओके, आपको आप है ना खुद को पाते हो, वो रोते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, और वैसे आप रोते भी हो, लेकिन उसके बाद है ना बहुत अलग लेवल का, मतलब एक बोलते हैं ना एकदम मैंने ऐसे कुएं में छलांग मारी थी कि जहाँ से मैं लिटरली मरने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं वहाँ से ऊपर उठ गया। तो आप उस हालात में जाते हो। आप जब अकेले रहते हो ना, जब ऐसी सिचुएशंस आती है कि बहुत कुछ उथल पथल हो गया अपने लाइफ में, बहुत कुछ मेरा हिंदी बहुत ही गड़बड़ है, आप समझ लो। ओके, तो मेरे लाइफ में बहुत ही कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, और मुझे अभी पता नहीं यार सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप मेडिटेशंस करते होंगे, और आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको करना चाहिए, खुद के अंदर झांकना चाहिए, खुद के साथ अलाइन करना चाहिए, खुद की दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। और आप जब वो करेंगे ना, आपको खुद को खोजना बाखूबी आता है। ओके, आप में ये इन बिल्ट पावर है। ओके, ये आपका क्या बोलते हैं, इनर स्ट्रेंथ है आपका। आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रिश्ते में क्या चाहिए, मुझे मेरे करियर में क्या चाहिए। भले कितने भी प्रॉब्लम्स हो, लोगों को ऐसे दिख रहा है कि आप हार चुके हो अभी, ये बंदा ये बंदी जैसे मैंने बोला, लोगों को लग रहा है आप हार चुके हो, मेरे हाथ से कार्ड गिर गया। ओके, तो लोगों को लगता है कि इसने गिव अप कर दिया है, लेकिन आप नहीं, आप गिव अप नहीं करे हो, कभी भी आपने गिव अप नहीं किया है लाइफ में। लोगों को बस दिखता है कि आपने गिव अप कर दिया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। आप में वो इनर स्ट्रेंथ है, आप में वो कैपेबिलिटीज़ है। चाहे मैं उल्टा लटकूँ, चाहे मैं जो भी करूँ, लेकिन मैं उठूँगा ज़रूर। मैं ऐसी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, आपको पता है मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ओके, तो हैंगमैन कभी भी गिव अप नहीं करता। हैंगमैन के पास बहुत कैपेबिलिटीज़ है। देखो, कितने भी बुरे हालात में जो शांत रहना सीख गया ना, वो जीत गया, इस ज़िंदगी की लड़ाई जीत गया। अगर आपको ये आ रहा है ना कि ज़िंदगी में हार रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं शांत हूँ। ओके, आप घमंड में नहीं जी रहे हो, आप घमंड में नहीं जी रहे हो, आप रियलिटी के साथ जी रहे हो। आपको जहाँ पे लग रहा है ना कि यहाँ पे मुंह बंद करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप मुंह बंद करके रख रहे हो। आपको जहाँ पे पता है कि मुझे अभी शांत रहना है, मुझे अभी एकांत में रहना है, उस वक्त आप उसे ही चूज़ करते हो। आप आपकी मेंटल पीस को, मेंटल स्ट्रेंथ को चूज़ कर रहे हो। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है। अब बहुत पावरफुल इंसान हो। और देखते हैं कि क्या है मैसेजेस।
आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आता है। आप कई बार ऐसे लोगों को लगता होगा कि ये इंट्रोवर्ट है बहुत, लेकिन नहीं, आपको सेलिब्रेशंस पसंद है, आपको लाइफ को एंजॉय करना अच्छे से आता है। आपको देखो, जो मेडिटेशंस करते हैं ना, उनको अच्छे से पता है मेरी ज़िंदगी कैसी जीनी है, मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ कहाँ पे है। क्योंकि जो इंसान सेल्फ अलाइंड हो गया है, जो इंसान सेल्फ अलाइन है ना, उसको पता है कि मुझे कहाँ पे रुकना है, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे क्या करना है लाइफ में, सब पता है। तो आपको ज़िंदगी जीना बाखूबी आता है। ओके, आप बहुत उसमें माहिर हो। आपको पता है कि मैंने जो मैं आप है ना, आपकी ग्रोथ मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत स्लो हो रही होगी, आपकी ग्रोथ बहुत स्लो है, लेकिन आप है ना हमेशा परफेक्शनिस्ट रहे हो। आपको पता है कि मुझे रिश्ते में क्या चाहिए, मुझे करियर में क्या चाहिए। आप थोड़ा स्लो मूविंग हो, ठीक है, आपको तरक्की बहुत जल्दी नहीं मिलती है। वो जो हम बोलते हैं ना, टर्टल और रैबिट वाली जो स्टोरी है हमारी, वो हो आप। ओके, आप ठीक है एकदम से जंप, एकदम हाई जंप नहीं मार रहे हो, लेकिन टर्टल की तरह धीरे 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 धीरे, है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपका वो फॉर्मूला है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। भले मुझे टाइम लगे, लेकिन मैं बढ़ूंगा, ये तो मुझे पता है। वेट एंड वॉच के मोड में आप चाहते हो कि ठीक है, आप देखो, आपके सक्सेस का ढिंडोरा नहीं पिटते कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, मैं ढिमकाना कर रहा हूँ। नहीं, आपको पता है मुझे अपना मुंह कब खोलना है, मुझे कब बताना है कि मैं क्या कर रहा था अपने लाइफ में। तब तक तो सबको यही लग रहा है कि ये बंदा कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है ये तो। लेकिन आप है ना, ये आपकी हिडन टैलेंट है। और यही जो बात है ना, कि लोगों को जब लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, तब आप बहुत कुछ कर लेते हो और फिर लोगों के सामने आता है, ओ माय गॉड, ये इसने तो क्या ही पा लिया। तो वही बातें हैं आपकी जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपका ऑरा है ना, क्लास है, क्लास। द फूल, आपको खुद के लाइफ की नई शुरुआत करना आता है। बाहू कर कुक, मैं पाके रहूँगा। ओके, वो आता है। लेकिन कभी कभी इसमें मुझे एक थोड़ी सी ये भी लग रहा है कि आप है ना शॉर्ट टर्म का बहुत सोचते हो। ओके, शॉर्ट टर्म का सोचते हो तो आपको थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ये जो मैं एक्शन ले रहा हूँ ना, या ले रही हूँ ना, ये सारे जेंडर्स के लिए, ये सारे जोडैक साइंस के लिए, तो हर कोई जो भी यहाँ पे आया है, यहाँ तक आया, तो यूनिवर्स आपके साथ बात कर रहा है। ओके, ये मैसेजेस यूनिवर्स आप तक दे रहा है, मैं तो बस एक मीडियम हूँ। ओके, तो आपको बस थोड़ा सा ये देखना है कि मैं जो ये कर रहा हूँ उसका नतीजा क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म का भी सोचना स्टार्ट कर दो। ओके, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोचो कि ग्रीडीनेस में नहीं जाना है। ओके, ग्रीडी नहीं होना है, खुद के इंट्यूशंस के साथ जुड़ना है। अभी आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल फेस है, दैट इज़ योर रीबर्थ, दैट इज़ योर रीबर्थ। ओके, आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत बहुत सब यार डिस्ट्रॉय हो गया है। नहीं यार, सब ख़त्म हो रहा है। नहीं, ये ख़त्म नहीं है। फिनिक्स की स्टोरी आपको पता होगी। फिनिक्स जो बर्ड होता है वो क्या करता है, आग में से आता है बाहर। तो आप वही कर रहे हो। अब भले ही आपको ऐसे लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ, मैं हार चुकी हूँ। ओके, लेकिन आपको भी अंदर से पता है कि मैं कभी हारती नहीं हूँ, मैं कभी हारता नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस चालू है, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज चालू है। ओके, जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस करना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप गलत लोगों पे शायद भरोसा कर लेते हो। ओके, आप कभी कभी बहुत ही जल्दी ऐसे क्विक 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 मुझे डिसीजंस लेना है, क्विक के चक्कर में कभी कभी गलत डिसीजंस ले देते हो। तो देखो, भगवान आपको सिखा रहा है। जब हम माँ बाप से कुछ बोलते हैं, कि माँ बाप हमें बोलते हैं कि यहाँ पे मत जा, तू गिर जाएगा। ओके, 2 बार वो बताते हैं कि तू मत जा, तू गिर जाएगा। ओके, लेकिन फिर भी अगर हम जा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है तू जा भाई, तू अब गिरना ही चाहिए, अब तू गिरेगा ना तभी तुझे पता चलेगा। कुछ जैसे दिया लगाया तो बच्चे ना दिए को हाथ लगाते हैं, दिए के बाती को हाथ लगाते हैं, तो उनको वो ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं कि मत हाथ लगा यार, हाथ जल जाएगा। नहीं, उनको वो देखना है क्या है।
थोड़ा सा हाथ जल गया ना तब उनको पता चलेगा, अभी लाइफ टाइम तक वो उसको हाथ नहीं लगाएंगे, उनको पता है भाई मैं यहाँ पे हाथ लगाऊंगा ना जल जाऊंगा मैं। तो भगवान भी हमारे साथ यही खेल करता है। भगवान क्या कर रहा है कि ठीक है तू नहीं समझ रहा है ना, मैंने तुझे सीधी बात बता दी है, तू नहीं समझ रहा ना, अब तेरे लाइफ में मैं भूचाल मचाऊंगा। वो भूचाल इसके लिए है कि आप संभल जाओ, आप सुधर जाओ, आपके निगेटिव पैटर्न से बाहर आ जाओ, बस इसलिए आपके ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज आती है आपकी लाइफ में। लेकिन उसके बाद जो आप जो आते हो ना वो एकदम द विनर, यू आर द विनर, विनर की तरह आप कम बैक करते हो। तो दैट इज़ द पावर ऑफ यू। और द डेथ कार्ड आना इज़ लाइक डिवाइन इज़ विथ यू। हर किसी के साथ ये नहीं हो रहा है, किसी की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। अगर आपकी लाइफ में भगवान स्ट्रगल दे रहा है तो ये सोचो कि लंबे टर्म की मेरी जो है ना वो सेटअप होने वाली है। ओके, कोई भी इंसान ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रहा है, जब स्ट्रगल के साथ आगे जाता है तब जब वो उस स्टेज पे हो, एकदम ऐसे स्टेज पे हो कि वो अपने सक्सेस के हाईएस्ट पॉइंट पे है, तब उसे पता है, क्योंकि उसने बहुत सारे ठोकरें खाई है, अभी वो नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। गलतियों से सीख के जब आदमी सक्सेस पाता है तब वो सक्सेस लॉन्ग टर्म तक रहती है। ओके, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो इसका भी कोई मतलब है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आपको सही और गलत का बैलेंस करना आता है, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, एट द सेम टाइम आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखना आता है, आपको सेल्फ लव में भी आना आता है, आपको कहाँ पे लोगों पे ऊपर रोक लगानी है, कहाँ पे मुझे रुकना है। अगर मेरी फैमिली वैल्यूज़ है तो ठीक है, फैमिली वैल्यूज़ है, लेकिन कहाँ पे मुझे फैमिली को टाइम देना है, कहाँ पे मुझे मेरे करियर को साइड अप करना है, आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है। ये आपकी पावर है कि आपको ये पता है। और अगर नहीं पता है, अगर इस वीडियो के द्वारा आपको आपकी कुछ गलतियाँ समझ में आ रही है कि नहीं ये तो मुझ में कैपेसिटीज़ है लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का एक साइन है कि आप यहाँ पे चेंजेस करो। ओके, तो एंजल्स से भी पूछ लेते हैं ना, एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स को, कि आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ट्रस्ट एंजल्स बोल रहे ट्रस्ट रखो खुद के ऊपर और मेरे ऊपर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला था ना यहाँ पे कि आप है ना ऐसे शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले लेते हो, एकदम कूद गए, वैसे नहीं करना है आपको। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कहीं पे भी कूदने से पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है। सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है यार, जिसके लाइफ में चैरियट का कार्ड हो, जिसके लिए चैरियट का कार्ड निकल रहा हो, तो वहाँ पे तो सक्सेस आना ही है, सक्सेस आ रहा है। एंड इट्स अप टू यू, लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपको आपके इंट्यूशंस की बात सुननी है। सब सही हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके आप मुझे DM कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।